हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 का जो टॉपिक फिनिश किए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल के थ्रू आपको ये समझाने का कोशिश करूँगा कि हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया था उस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। पहले मैं बेसिक फार्मूला जो था इससे रिलेटेड वो मैं आपको लिख देता हूँ। बेसिक फार्मूली जो मेरे पास था वो क्या था भाई, आपको याद होगा मोशन से रिलेटेड फार्मूला जो मैंने आपको बताया था। पहला फर्स्ट इक्वेशन मेरा जो था वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना। सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन मेरा क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये मेरा न्यूटन्स का डिफरेंट इक्वेशन था, जिसमें भी जो मेरा था वो क्या था, फाइनल वेलोसिटी। भी था क्या, फाइनल वेलोसिटी। यू मेरा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। एस क्या था, डिस्टेंस। ए मेरा क्या था, एक्सेलरेशन, है ना। तो ये सब मेरा फर्स्ट इक्वेशन मोशन का रिलेटेड जो था आपका फॉर्मूला अवेलेबल था आपके लिए वहीं पे। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ F क्या है, फोर्स है, M क्या हो गया, मास हो गया, और A क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। वहीं पे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था P इज इक्वल टू एम वी, जहाँ P क्या है, मोमेंटम, M हो गया मास, और V क्या हो गया, वेलोसिटी। अगर आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो P इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम यू, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी, और पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी। और रेट ऑफ, अगर आप बात करते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम का, तो क्या हो जाता है, पी एफ माइनस पी आई, जहाँ पे क्या हो जाएगा, एम भी माइनस एम यू। याद आ रहा है आपको, या फिर एम भी माइनस यू भी कर सकते हैं। और यही रेट ऑफ मोमेंटम को हम लोग एफ टी भी करते थे, क्योंकि आपको याद होगा एफ फिजिकल टू क्या होता है, एम भी माइनस एम यू बाई टी, डेल्टा टी, ऐसा होता था ना, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, आपको याद होगा मोमेंटम के टर्म में हम लोग फोर्स को डिफाइन कर रहे थे। तो F इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम, एम भी माइनस एम यू, जहाँ एफ टी को हम लोग इम्पल्स भी बोल रहे थे, याद आता है आपको। तो ये सारा इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डील कर लिया। अब इसी इक्वेशन से रिलेटेड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स का, जहाँ पे यही सारे इक्वेशन का आपका यूज़ पढ़ने जा रहा है, इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, देखो न्यूमेरिकल जब भी आपको मिले ना, तो मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जब भी आपको मिले तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना है। देखो न्यूमेरिकल समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली बच्चों को क्या होता है ना, न्यूमेरिकल को समझते नहीं हैं और वो न्यूमेरिकल में अपना हाथ उठा देते हैं कि भाई हमसे तो नहीं बनेगा। ऐसा है नहीं, न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन ज़रूर से ज़रूर लिखना चाहिए। अगर आप बोर्ड में हो तो बोर्ड का ये नॉर्म है कि अगर बच्चे ने गिवन लिखा है तो गिवन पे भी नंबर मिलता है। तो ये बात आपको माइंड में रखनी चाहिए कि न्यूमेरिकल्स को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको नंबर मिलेगा। ओके, तो सबसे पहला बात क्या होता है, न्यूमेरिकल को समझना। और जब न्यूमेरिकल्स आप समझ जाओगे ना तो गिवन लिखना आसान है, और जब गिवन लिखना आसान है तो फार्मूला आसान हो जाता है। फार्मूला मैंने आपको बताया, फार्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, और फिर फार्मूला पर उसका वैल्यू पुट करके और उसके बाद न्यूमेरिकली उसको हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है, फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकेंड। मतलब भैया यहाँ पे t दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कहता है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1.2 kg, m का वैल्यू दे रहा है 1.2 kg, इनिशियली एट रेस्ट। अब देखो एट रेस्ट है, इसका मतलब u बराबर क्या है, 0 है, इनिशियली एट रेस्ट है। ओके, द फोर्स देन सीजेज टू एक्ट एंड द बॉडी मूव्स 2 मीटर, मतलब s बराबर हो गया 2 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के लिए वो 2 मीटर तक जाता है, मतलब t एक दिया हुआ है 1 सेकेंड के लिए।
अब देख रहे हो 1 सेकेंड में 2 मीटर, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, v बराबर क्या हो गया, देखो v बराबर क्या होता है s इंटू टी, तो s इंटू टी मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1 मतलब 2 मीटर, सॉरी s बाई टी, तो 2 बाई 1 मतलब क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, है ना। 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपको निकालना है फोर्स। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इजिकल टू एम ए, तो क्या ए दिया हुआ है मेरे पास, ए नहीं दिया हुआ है तो ए निकालेंगे। ए इजिकल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी, वी क्या है मेरे पास देखिए 2, और यू क्या है मेरे पास 0, देखिए 0, ये 2 बाई टी क्या है, तो टी क्या कहता है कितना सेकेंड 0.1 सेकेंड, तो 0.1 मतलब ये कितना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए आपको मिल जाएगा। तो फोर्स क्या होगा, F इजिकल टू एम ए, फिर से हम आते हैं, m क्या वैल्यू दिया हुआ है मेरा 1.2 kg और 20, इसका मतलब ये वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो बाई 10 कर देंगे फिनिश हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। तो आसान है ना, आसान है ना। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल को। चलिए अगले न्यूमेरिकल्स में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट, मतलब एफ निकालना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, तो एफ निकालना है। एफ बराबर क्या निकालना है, ऑफ अ कार वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, है ना। देखो वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u बराबर 0 और v बराबर क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया कितना 10 सेकेंड, है ना। द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, m दिया हुआ है 1500 kg, तो आपको निकालना क्या है फोर्स। तो F इजिकल टू, फिर से बात करते हैं, F इजिकल टू एम ए, क्या ये दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो A बराबर क्या होता है V माइनस यू बाई टी, है ना। अब देखो तो V मेरा कितना है 30 और U कितना है 0 और T मेरा कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से हम F निकालेंगे, F इजिकल टू क्या होता है एम ए, मास कितना दिया हुआ है 1500 kg, 1500 और T आ गया, A आ गया मेरा 3, तो कितना हो गया 1500 गुने 3, सॉरी 1500 गुने 3 कितना हो गया 4500 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, याद होगा आपको। ओके, तो इस तरह से आप समझ रहे हैं, आसान है। चलिए अगले टाइप का देखते हैं हम लोग। क्या कहता है, अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर। देखो u बराबर दे रहा है 108 किलोमीटर पर आवर 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड वो स्टॉप है, मतलब t बराबर हो गया 4 सेकेंड, और चूंकि स्टॉप कर रहा है तो v बराबर 0, क्यों, क्योंकि स्टॉप कर रहा है। अब देखो ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 108 इंटू 1000 मीटर बटा घंटा के लिए हम लोग 60 इंटू 60 कर देते हैं, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब जब आपका आ गया वेलोसिटी u बराबर आ गया, v बराबर आ गया, मास दिया हुआ है m कितना दिया हुआ है देखिए, तो अलॉन्ग विथ पैसेंजर 1000 kg, मास है 1000 kg, और आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है कैलकुलेट फोर्स, आपको फोर्स निकालना है, आसान है। F इजिकल टू, फिर से एम ए, क्या ये दिया हुआ है, ए के बदले भी दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, तो एम इंटू भी माइनस यू बाई टी, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो फॉर्मूला पे हम लोग रखते हैं, m कितना दिया हुआ है 1000, v कितना मेरा दिया हुआ है 0, और u कितना दिया हुआ था मेरे पास 30 माइनस 30 बटा t कितना दिया हुआ है 4। इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3500 न्यूटन। अब देखो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्रेक, चूंकि निगेटिव एक्सेलरेशन है ना, तो मतलब ब्रेक के द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स है ये,
है ना। तो ये माइनस रिप्रेजेंट वही कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि स्टॉपिंग करने वाला फोर्स है ये। ओके, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है, अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो F का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, M का वैल्यू दे दिया 5 kg फॉर 5 सेकेंड, T का वैल्यू दे दिया 5 सेकेंड। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन, आपको A निकालना है, पहला एक्सेलरेशन A निकालना है। तो A में भाई F दिया हुआ कितना 20 न्यूटन, मास कितना दे रहा है इतना, तो A निकल जाएगा ना। तो A इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो F इजिकल टू क्या होता है ma, तो A इजिकल टू क्या हो जाएगा F बाई एम। F कितना हो गया भाई 20/5, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया आपका। आगे क्या कहता है, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंतिम में वेलोसिटी क्या होगा, आसान है। देखिए तो देखो तो 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो 5 सेकेंड के अंत में वेलोसिटी क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, मेरा जो बी वाला पॉइंट है मैं उसको बता रहा हूँ, बी बता रहे हैं, तो यू बराबर क्या हो गया 0, चूँकि अभी तो बॉडी रेस्ट में ही था। तो जब u बराबर 0 और a बराबर क्या निकल गया मेरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a जब निकल गया u निकल गया, तो भी हमको निकालना है, और t मेरा क्या दिया हुआ है, तो 5 सेकेंड, t है कितना 5 सेकेंड। तो फार्मूला मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा आपको, क्या बोलते हैं v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो u बराबर मेरा क्या हो गया 0 और प्लस a कितना हो गया 4, और t मेरे पास कितना है 5, तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछता है, मतलब s, c मेरा जो क्वेश्चन था उसमें s पूछता है डिस्प्लेसमेंट। तो s इजिकल टू क्या होता है, s इजिकल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो मेरा 0 ही था, तो 0 ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a कितना दिया हुआ है मेरा, तो देखो a मेरा था 4 और टी स्क्वायर, टी मेरा कितना दिया हुआ है, तो टी मेरा दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 5 टी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 5 इंटू 5 ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए 25 गुने 2 मतलब 50 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या कहता है, अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, देखिए बॉल का मास कितना है m इजिकल टू 10 ग्राम, तो इस ग्राम को आपको क्या चेंज करना है केजी में, तो 10/1000 बराबर क्या हो जाएगा 0.01 kg हो जाएगा ना, 0.01 kg। इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी, मतलब u बराबर दे रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स द बॉल फॉर 2 सेकेंड, मतलब टाइम हो गया 2 सेकेंड, 2.0 सेकेंड। अब क्या कहता है, इट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, मतलब v बराबर हो गया 70 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल मोमेंटम कहता है आपसे कैलकुलेट करने, मतलब पी आई बराबर क्या होता है m इंटू यू, और m क्या है मेरा 0.01 है ना, और u क्या है 50। तो देखिए तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना। उसी तरह b आपसे क्या कहता है फाइनल मोमेंटम, देखिए फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो पी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा m इंटू भी, m कितना 0.01 और भी मेरा कितना है, देखिए भी दे हुआ है 70, तो 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.7 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या कहता है, सी क्वेश्चन मेरा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलेगा भाई, तो पहले तो चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब क्या होता है कि पी एफ माइनस पी आई बाई टी,
अब पी एफ माइनस पी आई बाई टी, पी एफ कितना मेरे पास आ गया 0.7 माइनस 0.5 और टी कितना है मेरे पास, देखिए तो टी है 2, तो कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0.1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आपसे क्या कहता है निकालने के लिए, देखिए डी, अब आपसे क्या क्या निकालने कह रहा है अब आपसे कि एक्सेलरेशन, आसान है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी, और v मेरे पास कितना दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है, तो देखिए v आपका दिया हुआ था कितना, हम कहाँ गया 70 और u इतना, तो 70 माइनस 50 बाई टी कितना दिया हुआ है 2, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 70 माइनस 50 हो गया 20 बाई 2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली आपसे देखिए कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स E, तो F फिजिकल टू क्या होता है M इंटू ए, और M कितना दिया हुआ है मेरे पास, तो M मेरे पास कितना दिया हुआ था, देखिए 10 ग्राम था, मतलब 0.01, और एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ गया था ये 10 मीटर 10, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.1 kg, सॉरी न्यूटन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू फिक्स सेम आया है ना, क्यों सेम आया है, इसका रीज़न क्या है दोनों वैल्यू सेम आने का, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, न्यूमेरिकली भी देखिए प्रूफ हो रहा है ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, है ना, मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, तो m बराबर हो गया 200 ग्राम, और इसको हम लोग केजी में बदलेंगे 200 बाई 1000 बराबर कितना हो जाएगा 0.2 kg। डिस्प्लेसेस थ्रू 400 सेंटीमीटर, मतलब s बराबर दे रहा है 400 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे मतलब क्या हो जाएगा मेरा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो क्या हो जाएगा 400 बाई 100 मतलब 4 मीटर, इन 2 सेकेंड, टाइम कितना दे रहा है 2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, F बराबर आपसे पूछता है, और F बराबर हमको याद है F फिजिकल टू होता है ma, है ना, तो अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ इनिशियल वेलोसिटी u बराबर देखिए 0 दे रहा है, ये भी ध्यान देना है, u बराबर 0 दे रहा है, तो फोर्स निकालना है ना। अब फोर्स निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई, तो F फिजिकल टू m, m मेरे पास दिया हुआ है, देखो m दिया हुआ है लेकिन a तो नहीं दिया हुआ है, तो a कैसे निकलेगा, अब देखिए s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो यहाँ से a कैसे निकलेगा भाई, तो a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आपको याद होगा एक फॉर्मूला जो कि क्या था, यहाँ मैं लिख देता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो u बराबर क्या है मेरा, देखिए 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू s कितना दिया हुआ था 400 मतलब 4 मीटर, और a और t मेरे के पास कितना दे रहा है 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 4 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए a आ गया ना, आपका a आ गया ना, m है a आ गया, तो अब रख सकते हैं, तो f इजिकल टू m कितना था मेरे पास 0.2 और a कितना आ गया 2, मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.4 न्यूटन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहता है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो m का वैल्यू दे रहा है 20 ग्राम, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 20/1000, मतलब ये वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 0.02 kg, m का वैल्यू आ गया। मूविंग विथ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, मतलब u बराबर 120 मीटर पर सेकेंड, हिट्स द थिक मडी वॉल, पेनेट्रेट इनटू इट एंड टेक
टाइम दे रहा है देखिए 0.03 सेकेंड टू स्टॉप, स्टॉप मतलब v बराबर 0, फाइंड। अब a देखिए क्या कहता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए तो u दिया हुआ है मेरे पास, v दिया हुआ है मेरे पास, t दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन निकलेगा ना। तो a इजिकल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, याद होगा आपको। तो v माइनस यू बाई टी, v कितना हो गया भाई 0, माइनस u कितना है 120 बटा t कितना है 0.03 सेकेंड। सॉल्व करना है इसको। तो ये वैल्यू देखिए, ये तो ख़त्म हो जाएगा आपका, ये इसको कीजिएगा तो ऊपर 2 डबल 0 आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपको, अच्छा माइनस रहेगा तो -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया आपका, एक्सेलरेशन आ गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट। तो आपको याद होगा मैं b निकाल रहा हूँ, देखिए b इजिकल f इजिकल टू क्या होता है ma, f इजिकल टू क्या है ma, और m कितना दिया हुआ है, तो m का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ था 0.02 kg, 0.02 kg, और एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास है -4000, याद है ना। देखिए -4000 अभी हमने निकाला है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा वैल्यू, तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ डबल 0 आ जाएगा, ये 2 डबल 0 कटेगा तो 80 न्यूटन आ जाएगा, F इजिकल टू -80 न्यूटन। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। इसके पहले भी हमने न्यूमेरिकल बनाया है तो उसमें बताए थे ना, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को। तो इस तरह से क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल ऑन द बुलेट आ गया। अब कहता है फोर्स एक्सर्टेड बाई बुलेट ऑन द बॉल, बहुत आसान है। देखिए जब वॉल बुलेट के ऊपर -80 न्यूटन लगा रहा है तो बुलेट वॉल के ऊपर क्या लगाएगा, तो F इजिकल टू एफ डैश माइनस में, तो F इजिकल टू माइनस एफ डैश, इसका मतलब क्या कि F इजिकल टू माइनस और माइनस एफ डैश मतलब -80, मतलब कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। कितना हो जाएगा 80 न्यूटन, आसान है ना, क्योंकि सेम फोर्स लगेगा, जितना फोर्स बुलेट बॉल के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स बॉल बुलेट के ऊपर लगाएगा। तो वॉल का बुलेट जो वॉल का जो फोर्स है अगर वो -80 न्यूटन है तो बुलेट का फोर्स क्या हो जाएगा 80 न्यूटन। ओके, अब हम लोग अगला देख रहे हैं डी। देखिए ये मैंने कर दिया। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलेट इन द वॉल, तो डिस्टेंस के लिए एस इजिकल टू क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद होगा आपको फॉर्मूला। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा 120। देखिए u बराबर 120 और t कितना दिया हुआ है मेरे पास, तो 0.03 और प्लस हाफ a कितना है तो -4000 और t कितना है, t मेरे पास कितना दिया हुआ है 0.03 का होल स्क्वायर, है ना। जब आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे, इसको आपको देखिए खुद से सॉल्व करना है, मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ आपको, सॉल्व खुद करना है। जब आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1.8 मीटर, आपको सॉल्व करना है खुद से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब बात करते हैं पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, 0.5 kg है ना, तो m का वैल्यू दे रहा है 0.5 kg। ओके, तो m इजिकल टू हो गया 0.5 kg। अब आपसे कहता है कि एस्केप्ड एट रेस्ट u बराबर 0, अब फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, मतलब F इजिकल टू दे रहा है 2.0 न्यूटन, एक्ट फॉर 0.5 सेकेंड, t हो गया 5.0 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, मतलब आपको निकालना है s। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि आपको क्या निकालना है, s निकालना है। ओके, अब देखिए s कैसे निकलेगा, आसान है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, s इजिकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या a दिया हुआ है मेरे पास, u तो दिया हुआ है ना, t भी दिया हुआ है, a तो नहीं है मेरे पास, तो a निकलेगा, f और m दिया हुआ है ना, तो क्या निकलेगा a इजिकल टू एफ बाई एम। f कितना है 2.0 और m कितना है 5.0, सॉरी 0.5। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप फॉर्मूला पे रखते हैं इसको, s बराबर क्या हो जाएगा, ये u तो 0 था आपका, तो ये पूरा 0 प्लस हाफ इंटू a कितना दिया हुआ है, तो a हो गया
4.0 और t कितना दिया हुआ है तो 5 गुने 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 50 मीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाए हम लोग। अब बात करते हैं, हम लोग को निकालना है ये डिस्टेंस मूव कब 5 सेकेंड में। तो b देखिए निकालना है हमको, आसान है, b भी निकल सकता है आपका। t कितना दिया हुआ है 5.0 सेकेंड, है ना। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, v इजिकल टू क्या हो जाएगा तो u प्लस 80। तो ऐसे कंडीशन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन 5 सेकेंड, वो तो निकल ही गया ना, नेक्स्ट 5 सेकेंड। अच्छा, दोनों अलग अलग टाइम में निकालना है हमको। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरा u प्लस 80, और u मेरे के पास कितना दिया हुआ है तो 0 प्लस a कितना दिया हुआ है तो a मेरे पास आ गया 4.0 और t मेरे पास है 5.0। मतलब ये वैल्यू आप रखिएगा तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब कहता है नेक्स्ट 5.0 सेकेंड। देखो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म होगा ना, एक बार जब एक्सेलरेशन लग गया तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, s इजिक्वल टू वी इंटू टी होता है ना। तो v मेरे पास कितना आ गया 20 और t कितना है 5 सेकेंड, 5 मतलब क्या हो जाएगा 100 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। नहीं, एक और होगा इसके बाद। देखिए क्या कहता है, बॉक्स ऑफ मास 60 केजी, मास कितना है 60 केजी, मतलब m का वैल्यू 60 केजी। ओके, केप्ट ऑन हॉरिजेंटल फ्लोर पुश्ड विथ हॉरिजेंटल फोर्स x। अच्छा, f इजिकल टू x दिया हुआ है, इट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल पुश हॉरिजेंटल। अच्छा, एक और f डैश दिया हुआ है 1.5x। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 60 केजी का ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स लग रहा है x, और जब हम उसको दूसरे फोर्स 1.5x से पुश किए तब ये पुश्ड हो गया और मूव करने लगा 0.5, मतलब इसका एक्सेलरेशन दे रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू अब क्या होगा यही आपको बता रहा है, बहुत आसान है। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट एक हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है तो आपको याद होगा इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मान लो हमने इसको F से पुश किया, मतलब x से पुश किया, F इजिकल टू x है, तो इधर से भी क्या लग रहा है -x। समझ में आ रही बात, क्योंकि जब तक वो ऑब्जेक्ट स्थिर है तब तक उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लग रहे फोर्स के इक्विवेलेंट माना जाता है। ओके, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। अब कहता है कि जब हमने उसके ऊपर 1.5x लगाया तब वो एक्सेलरेशन हो गया कितना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो देखो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चूंकि बराबर है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा x प्लस f, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे कंडीशन में F फिजिकल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए -x के बराबर हो जाएगा ना, F फिजिकल टू क्या हो जाएगा -x। अब चूंकि हम ये लगा रहे हैं उसके ऊपर तब तो ये लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो साथ में लगेगा, तो F फिजिकल टू क्या होता है ma, और यहाँ पे F बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 1.5x माइनस x, चूँकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारा, बराबर m कितना दिया हुआ है मेरा 60 और एक्सेलरेशन कितना है 0.2। समझ में आ रही है बात। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है और क्या, x आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से x आ जाएगा आपका। ओके, तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है और अब देखिएगा आंसर आ जाएगा लगभग 20 न्यूटन का, x का वैल्यू आ जाएगा 20 न्यूटन। ये आप खुद से सॉल्व करो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्या है, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। कितना न्यूटन का 6 न्यूटन का, मतलब F का वैल्यू दे रहा है 6.0 न्यूटन। प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1.0 मीटर पर सेकेंड, ए का वैल्यू 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ए। अच्छा, ये फॉर ए बॉडी के लिए है, ए के लिए है, ये ए के लिए है।
एंड 2.0 मीटर। अच्छा, एक और है फोर्स, वही फोर्स जो है वो F बराबर फिर से 6.0 न्यूटन और बॉडी बी के ऊपर है, ये बॉडी बी के ऊपर है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना, ए एंड बी बोथ द बॉडीज टाइड टुगेदर। अच्छा समझ गए, मतलब इतना एक्सेलरेशन ए पर और 2.0 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन किस पे, बी पे। मतलब सेम ही फोर्स ए बॉडी पे 1.0 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का फोर्स लगा रहा है और सेम ही फोर्स इस पे एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है 2 मीटर। अब देखो तो ऐसे भी जनरली क्या होता है, आपको याद होगा F इजिकल टू जब ma होता है तो फोर्स जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जनरल वे में अगर हम लोग कहें तो अगर मान लो सेम फोर्स है, फोर्स का वैल्यू अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें और एक्सेलरेशन से करें, a इजिकल टू क्या होता है F/m, तो देखो तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इसमें देखो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, कम, और इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है ज़्यादा। इसका मतलब इसका मास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ए बॉडी का मास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मास ऑफ बी जो होगा ना वो क्या होगा, कम होगा मास ऑफ ए से। ये जनरल वे में अंदाज़ा लग रहा है हमको, ऐसा कुछ होगा ना। फिर से एक बार मैं बता दूं आपको कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो फोर्स तो कांस्टेंट है मेरा ना, एक्सेलरेशन चेंज कर रहा, तो इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो जिसका एक्सेलरेशन कम है उसका मास क्या होगा, ज़्यादा, और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा उसका मास कम। वही मैंने बताया है कि बी का मास कम होगा एज कंपेयर टू ए। ओके, चलिए इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेरा क्या बोला जा रहा है कि इफ बोथ ऑफ द बॉडी टाइज टुगेदर देन फाइंड द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन अप्लाइड, फाइंड द एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स चेंज कर देना है हम लोग को, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पे मैंने इसको सुधार दिया है, ये एक्चुअली में फोर्स ऑफ 9.0 न्यूटन डाला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो फोर्स है 6.0 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 1.0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग को निकाल सकते हैं, ए बॉडी के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, m इजिकल टू क्या, देखो f इजिकल टू क्या होता है, m है, तो m इजिकल टू F/A, और f कितना दे रहा है 6.0 बाई 1.0, मतलब क्या हो जाएगा 6 kg, 6 kg हो जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग इसके लिए बात करते हैं, बी के लिए बात करते हैं, तो m यहाँ पे ma मैं कर देता हूँ, यहाँ पे mb कर देता हूँ। mb इजिकल टू क्या हो जाएगा F/A। ओके, तो f तो वही है 6.0 और एक्सेलरेशन मेरा कितना है 2.0, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 kg, है ना। अब देखो कहता है बोथ बॉडीज आर टाइट टुगेदर, मतलब क्या कि ma प्लस mb बराबर क्या हो जाएगा, तो कितना 6 + 3 मतलब 9 kg। और नेक्स्ट फोर्स मेरा क्या है 9.0 न्यूटन, आसान हो गया। अब देखिए F इजिकल टू 9.0 न्यूटन, है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो A इजिकल टू क्या हो जाता है, फिर से वही F/m, और m कितना है 9/9 मतलब 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। ओके, तो इस तरह से आपको मैंने इस वीडियो में यहाँ तक का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊँगा न्यूमेरिकल का, जिसमें हम लोग NCERT बेसिकली सॉल्व कर लेंगे और साथ में मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक मैंने फोर्स से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बताया है इस वीडियो में। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो उसमें मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल से, ये मोमेंटम से रिलेटेड और चेंज ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका होगा। ओके, तो मुझे आशा होगा है कि आप ये सारे टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आपको। आप रिवाइज कीजिए ये सारे टॉपिक का और अपने नोटबुक में फिर से इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, हर क्वेश्चंस को राइट करके लिख करके, तो आपको और अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल से डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको नंबर मिलता है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।